इस मित्रों, आज के निबंध की इस विशेष या कह सकते हैं विशेषतम सत्र में आपका विशेष स्वागत है। आज की इस चर्चा में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ निबंध के एक विशेष पहलू के ऊपर। पहलू क्या है? अक्सर मैंने देखा है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं या अभ्यर्थी हैं, निबंध लिखते समय, जैसे मान लीजिए आप हिंदी में निबंध लिख रहे हैं, जब हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो ज़्यादातर हमारी एक आदत होती है, जैसे कोई भी एक टॉपिक दे दीजिए आप, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कोट्स कोट्स डालते हैं। कोट्स का मतलब कोई विचार, कोई शेर, कोई कविता या कुछ ऐसा अंश हम डालते हैं निबंध में। आज के इस सत्र में मैं आपके साथ विशेष रूप से यह बात चर्चा करूंगा कि हम यह जो डालते हैं, कोट्स डालते हैं, कोट्स डालना कहाँ तक उचित है, या कोट्स डालें या ना डालें। देखिए, विभिन्न मंचों पर या फिर विभिन्न संदर्भों पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। निबंध लिखने के लिए जैसे मान लीजिए आपको मैं दूं नारी स्वतंत्रता, नारी स्वतंत्रता या महिला सशक्तिकरण, महिला संबंधित जो कुछ भी है, महिला सशक्तिकरण। या फिर मान लीजिए मैं परमाणु से संबंधित कुछ दूं, या फिर मैं देश की सुरक्षा से दूं। देश की सुरक्षा, या आजकल एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है आतंकवाद का, मैं आपको आतंकवाद का दूं। जैसे मान लीजिए नारी स्वतंत्रता की बात मैं करूं, तो अगर नारी स्वतंत्रता की हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो नारी स्वतंत्रता में क्या होता है कि आपको एक कोट लिखने का मन कर दिया कि हमें इसके लिए कुछ लिखना है। तो जैसे आप नारी स्वतंत्रता में लिखने जा रहे हैं, तो आप यहाँ लिख देते हैं नारी स्वतंत्रता में एक आप कोट डाल देते हैं, कोई भी एक कोट, कि यत्र नारत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस तरह का कोई एक कोटेशन आप डाल देते हैं। या फिर आप मान लीजिए नारी की बात ही कर रहे हैं, तो नारी के बारे में कुछ अच्छी बातें लिख दें जो भी आपको आए। हाँ, जैसे मान लीजिए लिख दिया स्त्री तू अबला नहीं अब सबला हो गई है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं स्त्री तू अबला नहीं, अबला नहीं अब सबला हो गई है। आगे और भी कुछ, ये मेरा सेल्फ क्रिएशन है, मैंने अभी इसको अभी अभी इसकी रचना की है। तो मान के चलिए कि अगर हम सेल्फ क्रिएशन करते हैं, तो कुछ लोगों के मन में यह संदेह है कि सेल्फ क्रिएशन करें कैसे, कोट लिखें। देखिए, कोट के बारे में सबसे बड़ी बात है कि जो भी विषय है, जैसे मान लीजिए आप नारी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, नारी स्वतंत्रता के ऊपर आप लिखने जा रहे हैं और आपने ऐसा कोट लिख दिया। कोट लिखने के बाद जो अगली पंक्ति है उसमें आप लिखेंगे पूर्व समय, या फिर पहले के समय, कोई भी आप ये लिख दीजिए, या आप लिख दीजिए मुगल काल लिख दीजिए, या कुछ भी लिख दीजिए, वैदिक काल लिख दीजिए, कोई एक काल लिख दीजिए। और आप उसमें यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि यह जो काल था, इस काल में नारी स्वतंत्र नहीं थी। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ, स्वतंत्र नहीं थी। अब आप बताएं मुझे कि आपने तो यह कविता का अंश लिखा, लेकिन यह नारी स्वतंत्र नहीं थी, इससे आपकी इस कविता का कहीं कोई इत्तेफाक मिल रहा है क्या? आप मुझे बताएं कि नारी स्वतंत्र नहीं थी आपने लिखा, तो इससे इस कविता का कोई इत्तेफाक बनता है क्या? मुझे नहीं लगता कि इससे इस कविता का कोई इत्तेफाक बन रहा है। इसका मतलब है कि आप ये जो कविता का अंश लेकर के आए हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। इसको दूसरे उदाहरण से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया, और मेहमान को आप बुला तो लिए, लेकिन उसकी खातिर नहीं की, अपने घर वालों से परिचय नहीं कराया। ऐसी परिस्थिति में यह जो कोट आप लेके आए हैं, इसका प्रयोग आपको गलत है, अंक कटवा देगा। यह आपका अंक कटवा देगा। तो आप स्वयं सोचिए कि हमको अंक कटवा वाला नंबर चाहिए
या फिर अच्छा नंबर चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं ऐसे ही एक और बात करूं, ऐसे ही एक बात करूं, दूसरी बात मैं करूं, जैसे मान लीजिए मैं परमाणु विस्फोट के बारे में लिखना चाहता हूं। परमाणु विस्फोट के बारे में या देश की स्वतंत्रता के बारे में मान लीजिए मैं एक रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है उससे लेकर के, हाँ, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस तरह का कोई एक कोट में लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ, न्यायार्थ अपने बंधु को भी। यह किसी भी रचनाकार की रचना हो सकती है, कोई भी रचना आप ले लीजिए। अब आप यहाँ देखिए कि इस तरह की जो चीज़ों का मैंने प्रयोग किया, अब यह जो चीज़ है इसको अगर मैं जस्टिफाई नहीं कर सका, इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बता सका, तो ऐसे कोटेशन देने का कोई लाभ नहीं है। यह क्या होगा, यह हमारे लिए दो चीज़ होगा, एक वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ क्या है, वर्ड, टाइम, ये दोनों वेस्टेज है। कैसे वेस्टेज है, जैसे मान लीजिए आपकी शब्दों की सीमा 500 है और समय आपको जो अलॉटेड है वह समय आप मान के चलिए 2 घंटे का है, इसमें अनुवाद और निबंध करना है, तो आप तो अपना स्किल बेकार कर रहे हैं। मोर ओवर मैंने देखा है आपको दो निबंध लिखना होता है, एक हिंदी में लिखना रहता है और एक रहता है इंग्लिश में। ज़्यादातर मामलों में हम जितने भी कोट प्रयोग करते हैं, मैंने जितने लोगों को देखा हिंदी में खूब करते हैं, अंग्रेजी में जीरो हो जाते हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि आपको कोटेशन प्रयोग करने के लिए जो दिया गया है, तो आप कोटेशन क्या खाली हिंदी में ही प्रयोग करके रह जाएंगे? आपको तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोटेशन प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम जीरो हो जाते हैं, यह गलत है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहली बात, कोटेशन प्रयोग ना करें, पहली बात, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रयोग कर देते हैं, जस्टिफाई नहीं कर पाते। फिर क्या होता है, कुछ लोग ऊपर, मतलब शुरुआत में आपको कोटेशन का प्रयोग करना है, लेकिन लोग वहाँ नहीं करते हैं, जो शुरुआत में करना है उसको अंत में ले जाते हैं, अंत वाले को ये ले आते हैं। दूसरा क्या है, प्रयोग ना करें, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, जस्टिफाई नहीं कर पाते या इसके बारे में सही जानकारी नहीं दे पाते। ऐसी परिस्थिति में आपका कोट लिखना गड़बड़ा जाता है, सही जानकारी नहीं दे पाते। तो आपको अगर अनुवाद अच्छे से करना है तो इस कोटेशन देने वाली कला पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष गौर फरमाना पड़ेगा। यह तो हो गई आपकी कोटेशन की बात। अब थोड़ा सा मैं आपको आपसे मैं बताऊंगा इम्पॉर्टेंट एसेज, किसके लिए, फॉर एसएससी CHT पेपर 2। देखिए वैसे तो चूँकि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि कुछ गुप्त चीज़ें मैं ना बताया करूं, आप लोगों के साथ साझा ना किया करूं। कारण क्या है, लोगों का कहना है कि इससे सारी दुनिया जान जाती है, पर मुझे लगता है नहीं, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और मेरा बढ़े या आपका एक ही बात है। देखिए अगर हम बात करें SSC CHT पेपर 2 के लिए, तो सबसे पहले इसमें किस तरह की चीज़ें आती, अभी तक जो हमने देखा, सबसे पहला एक आता है संविधान से संबंधित, संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप आता है, कुछ भी एक रहेगा, संविधान सम्मत रहेगा। दूसरा जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया और पत्रकारिता। तीसरा मुद्दा है टेक्नोलॉजी वाला। टेक्नोलॉजी में आपको चूंकि अभी साइबर क्राइम वगैरह बहुत चल रहा है, तो आप टेक्नोलॉजी पर पढ़ सकते हैं। तीन हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वह सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी को लेकर के, सिक्योरिटी सोशल हो सकती है, फूड हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, या इस तरह की चीज़ें जो मानव जीवन को सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करें।
ज़्यादातर इन चार चीज़ों पर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका काम लगभग सही हो जाता है। अब समस्या ये आती क्या आएगा, ज़्यादातर लोग कहते हैं आप ये बता दीजिए हम रट लेंगे हो जाएगा, लेकिन अब तो ऐसा हो नहीं रहा है। अब क्या करते हैं, आपके दो टॉपिक को मिला करके एक बनाया जाता है और उससे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हाल की मैं अगर घटना बताऊं तो मैं इसके लिए जोड़ सकता हूं पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग आतंकवाद की ओर ज़्यादा झुक रहे हैं, झुक रहे हैं, आपको कुछ जो भी रह सकता है, झुक रहे हैं, इससे संबंधित मान लेते हैं कारण और निवारण, कारण और निवारण मान लेता हूँ इस तरह के आ गया। तो आपको करना क्या है, अभी जैसे चार मुद्दे पांच मुद्दे हो गए, पांच मुद्दों पर ही आपको निबंध आता है। तो कुछ ऐसे पैराग्राफ्स हैं, कुछ ऐसे पैराग्राफ्स हैं जो हर मतलब जैसे संविधान से संबंधित है, कुछ पैराग्राफ लगभग 50-100 शब्द का आप रट लीजिए, संविधान से संबंधित कुछ भी आए उसमें उसको फिल इन द ब्लैंक्स कर दीजिए। मान लीजिए आपको सिक्योरिटी सुरक्षा पर आता है, सुरक्षा से संबंधित कुछ ऐसे पैराग्राफ रख लीजिए जो हर जगह फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है। मैं विभिन्न निबंध चर्चाओं में इसकी चर्चा आपसे कर चुका हूँ, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं या फिर नए वीडियोस कुछ फिर मैं डालूंगा। तो आपको फिलर्स तैयार कर लेना है। देखिए बहुत ज़्यादा अगर आप यूपीएससी लेवल के छात्र हैं तो हो सकता है मेरी जो सलाह है वो सलाह आपके लायक ना हो, क्योंकि आप बहुत उन्नत दर्जे के छात्र हैं। जो एवरेज छात्र हैं जिनसे नहीं हो पाता है उनको क्वालिफाई करना, उनके लिए मेरा यह फॉर्मूला सटीक बैठेगा। तो कुछ फिलर्स में क्या आपको करना है, एग्जाम्पल्स, उसके बाद कुछ डाटा, और डाटा के साथ साथ जैसे फील्ड स्पेसिफिक, ऐसी चीज़ों को तैयार कर लें तो आपका फिलर्स रहेगा। मान लीजिए कुछ नहीं तो 100 शब्द आप लिख लेंगे, कुछ तो मिलेगा, 10, 12, 15 नंबर उसमें मिलने की संभावना रहेगी। अगर यह सलाह माने तो आपका निबंध अच्छा हो सकता है। बस आज की चर्चा में इतना ही। चलते चलते फिर से मैं बताऊंगा कि निबंध के लिए आपको मैंने 5 टॉपिक दे दिया, उससे तैयारी करिए। ये फिलर्स तैयार कर लीजिए, फिलर्स आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिलर्स तैयार करने के बाद कोटेशन के बारे में मैंने कहा कि कोट आप दें तो जस्टिफाई करें, नहीं तो ना दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली चर्चा में हम फिर जुड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारी सलाह और भी आपको चाहिए इस तरह की, या सुझाव आपको परीक्षा में सफलता दिला सकती है, तो हमारा यह चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। इसके अलावा @भाषा BHASHASHIKSHAN हमारा यह चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें बीच बीच में मैं हफ्ते में एक दिन तो लाइव कर ही देता हूँ आपके लिए, और उसमें बीच बीच में इस तरह के आते रहेंगे। आप कहाँ आपको हमारे इस भाषा शिक्षण के चैनल पर भी मिलेगा कुछ स्पेसिफिक, जैसे ट्रांसलेशन एंड एस्से और एस्से, इस पर खुल करके चर्चा हम इस चैनल पर करते हैं। आप वहाँ आ सकते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा में क्या करूं, किस विषय पर बात करूं, उसका इंतजार रहेगा।